हिंदुस्तान न्यूज 24 ने एक सामाजिक विषयों पर एक डिबेट का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक, समाज सेवी व संत एवं संगठन और वकालत के जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख मुद्दों पर बात की गई। इस डिबेट को उत्तराखंड ब्यूरो सत्येंद्र चौहान ने होस्ट किया। आइए दिखाते हैं इसके कुछ कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता बहन गरिमा जी हमारे साथ लाइव आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। मैं सत्येंद्र चौहान, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, देहरादून, आप सभी का इस लाइव डिबेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़ने वाले जो वक्ताएं हैं उनके मैं परिचय करा देता हूं। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता, देहरादून, उत्तराखंड। पानी कहा था गर्म में गिला। और आज हमारे साथ से हरिद्वार से प्रबोधानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ लाइव हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी उमा से सिसोदिया जी हमारे साथ उमा सिसोदिया लाइव है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो दिग्विजय सिंह ने एक निशाना साधा है आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम के डीएनए को के बयान पर जो उन्होंने एक अपना भाषण दिया था उस पर एक अपना वो रखा है कि डीएनए अगर हिंदू मुस्लिम एक ही है तो इसमें धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर कानून क्यों? तो इसके लिए मैं सबसे पहले राय जानना चाहूंगा हमारे स्वामी प्रबोधानंद जी का। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो इसलिए आवश्यकता है, डीएनए एक होने का मतलब ये नहीं है कि अगर चार भाइयों का डीएनए एक है तो चारों भाइयों के आचरण और व्यवहार अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि डीएनए की बात से लव जिहाद को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। जो इसलिए औचित्य नहीं है कि उन्होंने डीएनए का परिप्रेक्ष्य कहा है, वो ये कहा है कि भारत में रहने वाला एक एक मुसलमान कुछ समय पहले हिंदू था और हिंदू से ही मुसलमान बना है। और उनका अर्थ केवल इतना ही था कि अगर वो पुराने घर आ जाए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। भावनाओं की दूसरी थी, अगर वो अपने घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधार कर लेना चाहिए। और उसमें दिक्कत ये है, लव जिहाद इसलिए कानून बनाना पड़ा। वो लव जिहाद के नाम पर करते क्या है कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम आतंकवाद फैलाया जाता है। और लव जिहाद का अर्थ क्या है? लव जिहाद का अर्थ यह है कि हिंदू लड़की को लेके जाना, उसको भ्रष्ट करना और उसको फिर मानवता की सारी सीमाएं तोड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार करना। और जब उसके साथ 2-4 बच्चे हो जाएं तब उसको मजबूरन कहना कि मुसलमान, ठीक है, अल्लाह को कबूल कर, कुरान को कबूल कर। और अगर वो अल्लाह और कुरान को कबूल नहीं करे तो फिर उसकी सूटकेस में लाश मिलती है। तो इसीलिए लव जिहाद पर कानून बनाया गया। डीएनए के अर्थ का मतलब ये नहीं है कि लव जिहाद पर कानून नहीं होना चाहिए या उनकी गुंडागर्दी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये जो दिग्विजय सिंह है, इनका जो है बुद्धि का दिवालियापन चल गया। वास्तव में आपको जानकारी दें कि अगर इस बुड्ढे का दिवालिया नहीं निकला होता तो इसने जवान महिला की जो है पूरी जिंदगी बेकार कर दी। नहीं, ये बताओ, इसके बच्चों की शादी हो गई और ये बुड्ढा शादी कर रहा है क्योंकि इसका डीएनए उन मुसलमानों से ही मिलता है कि मुसलमान जब 90 साल का होता है तो 20-22 साल की लड़की से विवाह करता है। तो आप उस दिग्विजय सिंह की क्या बात करते हो जिसका दिमाग ही खराब है? मेरा सभी को नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को।
स्वामी प्रबोधानंद जी से भी मैं निवेदन करूंगी शुरुआत में ही कि थोड़ा सा संयमित भाषा का प्रयोग करें। आप जरूर हमारे सम्मानित हैं, स्वामी हैं, आचार्य हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप अभद्र और अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे भी जबरन आप अपने साथ उसी में खसीटेंगे। आप अपनी भाषा ठीक करिए, आप अपनी भाषा ठीक करिए। मैंने जो कहा है वो सत्य नहीं। आप शालीनी देखिए सभी पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि मर्यादा को थोड़ा रखें और सभी अपनी बारी। गरिमा जी आप अपनी बात को जारी रखें। स्वामी जी, आप गेरुए वस्त्र पहनकर यहाँ डिबेट चैनल में बैठकर हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, सबसे पहली बात तो ये सुनिए। और दूसरा, जो बुढ़े आप बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को, तो आप भी बहुत ज्यादा कोई जवान नहीं है। ये अपने लिए भी सुनने के लिए वही शब्द तैयार रखिए जो दूसरों से कह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को देना वही चाहिए जो वो स्वीकार करने की क्षमता रखता हो। अगर आप में क्षमता है कि मैं आपको बुढ़ा कहकर यहाँ संबोधित करूं डिबेट के ऊपर, तो फिर तो आप मेरे नेता को बुढ़ा वर्ड कहिए। आप व्यक्तिगत किसी पर लांछन नहीं लगा सकते, आप उसके साथ वैचारिक मतभिन्नता आपकी हो सकती है। आप उनकी मैं कह देता हूं मैं बुढ़ा हूं तो बुढ़ा हूं। सुनो बहन जी, मैं कह देता हूं मैं बुढ़ा हूं। मुझे बुढ़ा कहने में क्या दिक्कत है? जब बुढ़ा हूं तो मैं जवान कैसे हो जाऊंगा? आप क्या कहोगे? मैं कह देता हूं। स्वामी जी, आपकी पहली डिबेट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि डिबेट का जो एक दायरा होता है वो शायद आपके समझ में नहीं आ रहा। जिस वक्त आप बोल रहे थे और बहुत अनर्गल बोल रहे थे, बहुत अमर्यादित बोल रहे थे, हम सब चुपचाप आपकी बात सुन रहे थे। तो उस दायरे में अगर हम रहें डिबेट के, अभी मुझे बोलने के लिए कहा गया है जो एंकर है उनकी तरफ से, तो आप जरा संयम रखकर मुझे सुनिए। यहाँ आप लोगों की कोई ठेकेदारी नहीं चल रही। आप अपनी अरे मेरी बात का जवाब दीजिए या उनकी बात का जवाब दीजिए। आप मुझे प्रवचन मत दीजिए कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। आनंद गिरी जी से मेरा निवेदन है कि वो अपनी बारी का इंतजार रखें। उन्होंने आपकी बात बड़े संयम के साथ सुनी है, आप उनका जवाब ले लीजिए। नहीं, उनसे ये कहिए, अब वो मुझे प्रवचन देते हैं, जैसे मेरे बाप की बात का जवाब दिया है वो जवाब दें। वो स्वामी जी आप उनको मौका दीजिए, वो जवाब दे रही है अभी। स्वामी जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप आदरणीय गरिमा जी को श्रवण करें और श्रवण करने के उपरांत उनके प्रश्नों का उत्तर दें या उनके विचार को आप जो है अपनी तुलनात्मक दृष्टि से बयान करने का प्रयत्न करें। सुने, आप श्रवण करें थोड़ी देर। गरिमा जी जारी रखें। हाँ, तो स्वामी जी ने जितनी बातें यहाँ पर रखी है, एंकर महोदय ने भी दिग्विजय सिंह जी की बात यहाँ पर रखी। मैं पहले तो उनकी शादी वगैरह पर नहीं जाऊंगी, वो उनका व्यक्तिगत मामला है और कानूनी तरीके से अगर उनकी पहले पत्नियों ने स्वीकार करी है उनकी शादी, तो मुझे नहीं लगता मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। स्वामी प्रबोधानंद जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो 2 करें, 4 करें, 5 करें, अगर कानून के दायरे में रहकर उन्होंने की है। तो स्वामी जी भी कानून से ऊपर नहीं है, ना दिग्विजय सिंह ना मैं। तो ऐसे में किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हम लोग ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके विचारों के ऊपर जरूर हम बात रख सकते हैं। लव जिहाद की जहां तक बात आई या धर्मांतरण कानून पर जहां तक बात आई, तो डेफिनेटली केंद्र में भी जिनकी सरकार है और यहाँ भी जिनकी सरकार है, वो इसको डिसाइड करें उन्होंने क्या कानून बनाना है, क्या नहीं कानून बनाना है। इसमें हमारा बहुत ज्यादा हस्तक्षेप अगर हम करेंगे तो सुनना उन्होंने है नहीं। प्रचंड बहुमत केंद्र में भी मिला हुआ है, प्रचंड बहुमत यहाँ भी मिला हुआ है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है। वहीं दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगी, यही वो मोहन भागवत हैं जिन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं को भी 20-20 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं आरएसएस के लोगों पे ये बात कहना चाहूंगी कि आप लोग स्वयं तो अपने लोगों से कहते हैं कि विवाह मत करिए, आप लोग विवाह करते नहीं हैं, आपके संघ प्रचारक नहीं करते, आपके संगठन महामंत्री नहीं करते, उनको आप लोग बैचलर्स रखते हैं, और बाकी हिंदुस्तान की आबादी से आप कह रहे हैं 20-20 की जनसंख्या पैदा करो, 20-20 संतानें पैदा करो, क्योंकि हमें उनको ओवर कम्युनिटी। तो मुझे लगता है हम 70, 72, 75 सालों से लगातार, हमारी 75th एनिवर्सरी आने वाली है आजादी की, और इतने सालों बाद भी
मैं स्टार्टिंग से अगर आपको बताऊं, जब हम आजाद हुए थे तो रुडयार्ड किपलिंग जैसे लेखक और दूसरे बहुत बड़े बड़े इतिहासकार, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशनिस्ट जो थे, उन सब ने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान 10 साल के अंदर अंदर तार की तरह ढह जाएगा। और कारण उन्होंने ये दिया था कि यहाँ इतनी धर्म, इतनी जातियां, इतनी बोली भाषाएं रहती हैं, इतने कल्चर्स रहते हैं कि ये नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। इनको एक मुट्ठी में बांधे रखने के लिए ब्रिटिश पावर की जरूरत या किसी तीसरी पावर की जरूरत होती है जो इनको डिवाइड एंड रूल करते रहे इनके ऊपर। लेकिन आज देखिए, हम गुलदस्ते की तरह इतने सालों से रहते आए हैं इस देश के अंदर, और अपनी अनेकता में एकता के लिए ही हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हमारे देश की खूबसूरती ही इसमें समझी जाती है कि इतने विभिन्न बोली, भाषा, जाति, क्षेत्र के लोग और कम्युनिटीज के लोग कैसे एक साथ एक गुलदस्ते की तरह हम रहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के बयान या इस तरह की बातें अगर हम लोगों के बीच में भेदभाव पैदा कर रही हैं, तो मुझे लगता है चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, मैं बस खत्म कर रही हूं, चाहे मोहन भागवत सिंह हो, चाहे गरिमा दसवानी हो, चाहे स्वामी प्रबोधानंद हो, कोई भी जो इस देश की सहिष्णुता के साथ, इस देश की संप्रभुता के साथ, इस देश की अनेकता में एकता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बांटने की राजनीति अपने क्षम्य है, मानना चाहिए और उसको किसी भी कीमत पर हमें गवारा नहीं होना चाहिए। जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है, उमा जी? जी धन्यवाद सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करती हूं। और इस आपके चैनल पे जो हमारी पहली डिबेट है, इस पे जितने पैनलिस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मैं साधुवाद देती हूं। सबसे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो हमारे महात्मा होते हैं, हमारे धर्म गुरु होते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो शालीन शब्दों का उपयोग करेंगे। धर्म गुरु है, धर्म गुरु अपने जो अनुयायी हैं, हम भी उनके अनुयायी हैं, हम भी हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले लोग हैं, तो वो हमें एक सही रास्ता दिखाएंगे और सही तरीके से रास्ता दिखाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है, उस समय धर्म गुरु भी अपने जो धार्मिक कर्तव्य हैं उनको भूल के राजनीतिक कर्तव्यों में ज्यादा दिखाई देते हैं। और ऐसे एक उदाहरण अभी हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिला कि धार्मिक लगता है कि तुम धर्म गुरुओं की गुरु हो गई हो। आप अपनी नेतागिरी काम करो पार्टी में, मेरी गुरु मत बनो। आपको भी कह रहा हूं जी, अगर आप अपने क्रोध को नहीं जीत पाए तो अगर आप आज तक आप धर्मगुरु होकर अपने क्रोध को नहीं जीत पाए, आप भाषा ऋषि को भी माफ कर रहे हैं। गुरु जी की क्या काम आपका नहीं है, आप केवल विषय पे बात करिए, प्रवचन मुझे मत दीजिए। आप प्रवचन देना है तो केजरीवाल को नहीं, प्रबोधानंद जी आप जो है नहीं, आप दिग्विजय की पत्नियों पर भी दोबारा से मौका दिया जाएगा, कृपया उन्हें अपनी बात करने का मौका दें। आप दिग्विजय सिंह जी की पत्नियों पर भी नहीं स्वामी जी, आप दिग्विजय सिंह की पत्नियों पर भी बोलेंगे। अब शांत रहिए, आप शांत रहिए, सुनिए, आप शांत रहिए। आप सभी पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि सभी भाषा पर संयम रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। बर्दाश्त नहीं होगा अपने लिए बुढ़ा शब्द, इसलिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आपको अपने क्रोध पर भी कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है आपको। कहेंगे स्वामी कहेंगे, नाम के आगे तो मैं भी लिख दूं, मैं भी साध्वी गरिमा लिख दूं कल से नाम के आगे। आपके आचरण में स्वामी वाला आचरण दिखना चाहिए आपका, आपके आचरण में वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतने गुस्से में, इतने असंयमित आप हो गए हैं गरिमा जी पत्नियों पर जा रहे, लोगों के बच्चों पर जा रहे, लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर जा रहे, किसी को सुनने के लिए आप तैयार नहीं है पैनलिस्टों को। गरिमा जी, स्वामी जी, आप दोनों से निवेदन है कि आप अपनी बारी का इंतजार करें। आप यहाँ राजनीति ज्यादा कर रहे हैं स्वामी जी। अरे हम कम हिंदू एक बात सुनिए, साधु को अधिकार दिया है सब अपना ये हिंदुओं को आतंकवादी कहने का, आतंकवादी कहने का कितना अधिकार दिया है? कौन होता है कांग्रेस का जो आतंकवादी कहेगा? प्रबोधानंद जी, आपने संन्यास में तो हिंदू है, आप तो एक
स्वामी जी उमा सिसोदिया जी को बोलने दीजिए आप। आपसे अच्छे तो हम सब गृहस्थ हैं, अपने आराम से बात करते हैं। बोलने को तो कुछ है नहीं, केवल महात्माओं को देख करके, बस केवल महात्माओं को देख के भड़क जाओ। स्वामी जी आप उमा सिसोदिया जी को बोलने दें थोड़ी देर। उमा जी आप अपना विनय मिश्रा जी को लाना चाहता हूँ। विनय मिश्रा जी, शशिकांत जी इनको महात्मा पर सीधे टिप्पणी न करें। शांति। अभी मैं विनय मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, विनय मिश्रा जी अपनी बात रखते हैं। जैसा कि कहा गया, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, और 2 बार स्वामी जी विनय मिश्रा जी को बोलने दीजिए। विनय मिश्रा जी, स्वामी जी अगर इस तरह से बातें करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कृपया एक को बोला जाए, वही अपना बारी पे बोले। सिर्फ विनय मिश्रा जी आप अपना पक्ष रखें। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि यदि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है तो फिर लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 19 में ई और एफ में साफ साफ कहा गया है कि हर आदमी को अपनी धर्म को प्रोफेस करने का, बढ़ाने का, इच्छा से फैसला लेने का अधिकार। लेकिन साथ में यह भी कहा गया उसको करते हुए किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आहत न किया जाए, तकलीफ न पहुंचाई जाए या उनका नुकसान न किया जाए, जो हमारे आपके संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा जाता है। दूसरी बात यह जो उन्होंने कहा, श्री मोहन भागवत जी ने जिस प्रकार कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है, चूंकि हमारे यहाँ संगम समय 1000 AD के बाद से, आफ्टर डोमिनियन के बाद से हमारे यहाँ लगातार जिस प्रकार आक्रमण होते रहे तुर्कों के, मुसलमानों के, और उस आधार पर जिस हिसाब से हिंदुओं को लूटा गया, खसोटा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए या जो भी उनकी बहु बेटियों के साथ हुआ, जिस भी ढंग का वो रहा, इतिहास हमारा हमें स्वयं बताता है समय समय पर कब किस कालखंड में हमारे साथ क्या क्या हुआ। उस दरमियान जो इन हादसों में जो लोग पैदा हुए या जो उनके अनुयायी बने, जो उनके साथ जुड़े, वो सीधी सी बात थी कि हमारे हिंदुस्तान के ही लोग थे, हमारे भारतवर्ष के ही लोग थे। तो इसका दूसरा पर्याय वहां कहने का अर्थ यह था कि वो भी हिंदू रहे, जिस प्रकार अभी स्वामी जी ने कहा कि आज वो इसलिए कहा जा रहा है, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू। इसी आधार पर उन्होंने कहा, श्री परम पूज्य सरसंघचालक जी ने कहा कि दोनों लोगों का डीएनए एक है। लेकिन जहां तक लव जिहाद की बात है, जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात है, उसके संदर्भ में संविधान की जो बात अभी हमने बताई कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ या जो कुछ भी करना है उसके संदर्भ में वो करने का पूरा अधिकार है। लेकिन साथ में एक रुकावट दी गई है हमारे संविधान में, वो यह कहता है कि ऐसा करते वक्त आप किसी दूसरे के धर्म पर किसी ढंग का अतिक्रमण, उसको तकलीफ या किसी ढंग की परेशानी या आहत नहीं करेंगे। तो इस आशय से ये कानून बनाए गए हैं। रही बात जनसंख्या नियंत्रण की, तो देश के किसी भी देश के विकास में वहां की जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर उनके संसाधनों की अपेक्षा अगर वहां जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस देश की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कंडीशन में आ जाती, जैसे आज कई मतलब दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीका के देशों के आप देख रहे हैं जहां के संसाधन कम हैं और वहां की जनसंख्या को आज वो पूरा नहीं पड़ रहे हैं। इस स्थितियों को समझते हुए ये कानून बनाए गए, कहना है वो इसी संदर्भ को लेकर। त्वरित मुद्दा में मैं आप सभी पैनलिस्ट से एक बात और जानना चाहूंगा। केंद्र में बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि यूपी बीजेपी और उत्तराखंड बीजेपी में कुछ मन मुटाव या एक भेदभाव तरह का वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम धामी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा इस बार नहीं होगी, लेकिन उधर यूपी भी बोल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा होगी। तो जो श्रद्धालु आएंगे वो कहाँ से जल भरेंगे? इसके लिए मैं सबसे पहले प्रबोधन कांवड़ यात्रा की बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो पिछले कई वर्षों से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं,
तो उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। कावड़ यात्रियों को जो आनंद से कावड़ करने का मौका मिलता है, तो 1945 के बाद 47 के बाद पहली बार ये उत्तर प्रदेश में अवसर है। कावड़ यात्री शान से जाता है, आदर से जाता है, शांति और सद्भाव के साथ यात्रा करता है। इतना ही नहीं, देखने में आता है कि कावड़ यात्री की लोग जगह जगह सेवा करते हैं और आज कोई भी कावड़ यात्रा रोकने का दुस्साहस नहीं करता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा योगी का प्रभाव देखने में आया। वास्तव में योगी ने सम्मान बनाया कावड़ यात्रियों का, जो इतिहास में अपनी विशेष मिसाल है। अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लोग कावड़ी आएंगे, जल कहां से लाएं? मैं आपको बता दूं, सरकार की कोई हिम्मत नहीं है, उत्तराखंड की सरकार की कोई औकात नहीं है आने वाले यात्रियों को रोक, कावड़ यात्रियों को आने से स्वामी जी, इसका मतलब आप मुख्यमंत्री धामी जी को चुनौती दे रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और ऑन एयर भी होगा। आपका मतलब आप अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री धामी जी को चुनौती दे रहे हैं कि कोई भी कांवड़िए को रोक नहीं सकते हैं। इस तरह के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर बैठना हमारा टाइम वेस्ट करने के बराबर है। धामी जी का नाम नहीं लिया, ये तो नाम ले रहे हैं। मैंने तो ये कहा है, सुनो स्वामी जी उमा सिसोदिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमा सिसोदिया जी आप कोई रोक सके, कावड़ यात्री यात्रा करेंगे और अभी उत्तराखंड सरकार के आला अधिकारी मीटिंग करते हैं और सीमावर्ती 3-4 जनपदों के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण मीटिंग करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि उत्तराखंड में हर की पैड़ी पे आने नहीं दिया जाएगा, गंगा जल भरने नहीं दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कांवड़िए को रोक दे, तो यह तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे चुनौती है सरकार को। स्वामी जी जारी रखें। शशिकांत जी, ये है कि बड़ा सरकारें नहीं, गलत फहमी है, धर्म से बड़ी सरकारें हैं। अभी प्रमाण बताता हूँ, अभी पिछले दिनों रविवार निकला है और रविवार को इतना तीर्थ यात्री था यहाँ पर स्नान में इन्होंने जो आतंक फैलाया कुंभ में, वो लोग समझ गए हैं कि ये केवल प्रोपेगेंडा होता है, हमला होता है ये सरकारों के द्वारा। मैं अभी उमा सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा वो आए और वो बताएं कि जैसा कि अभी ये देखने को मिला है बीजेपी में ही आपस में दोनों राज्य आपस में भिड़ रहे हैं कि भाई वो एक कहते हैं कि कांवड़ यात्रा होगी, ये कहते हैं नहीं होगी। तो इससे उमा जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल सत्येंद्र जी, इसमें मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, दोनों ही राज्यों में चुनाव सरकारें हैं, तो दोनों ही राज्य के जो आला अधिकारी हैं उनको आपस के साथ में बैठना चाहिए और इस पूरी समस्या का हल निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट राज्य हैं। हरिद्वार जो है वो हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, किंतु अभी कुंभ में कोरोना के टाइम हमने जो कुछ भी वहाँ देखा है और किस तरह से बहुत बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और कहीं ना कहीं कोरोना फैला, उसका कुछ कारण जो है वो कुंभ भी मतलब रहा है, इसकी भी सूचनाएं आती है। तो मुझे समझ में आता है कि दोनों ही सरकारों को बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए और जो कांवड़ यात्रा है इसको कुछ लिमिटेड संख्या में संगीतात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा को किया जाना चाहिए, जिस तरह से कि हमने बाद में हमारे खुद के संतों ने कहा कि हम कुंभ को प्रतीकात्मक करेंगे, कि सरकार का निर्णय नहीं था। हमारे खुद जो हमारा पूजनीय साधु समाज है उन्होंने ही कहा था कि अब हम कुंभ को प्रतीकात्मक हम कर सकते हैं, और क्योंकि एक बड़ी वैश्विक महामारी है का जो जीवन है उसको हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते। या ऐसा ही कुछ कुंभ, ये जो कांवड़ यात्रा है, ऐसे ही कुछ निर्णय हमारे साधु संतों को फिर से लेना पड़ेगा, सरकार के नुमाइंदे भी उनके साथ हो और अल्टीमेटली आखिरी निर्णय जो हमारे साधु समाज का ही रहेगा। मैं कि हमारा साधु समाज जो है वो इतनी समझ रखते हैं, वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के भले के लिए वो जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छे निर्णय लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो एक हमारे पास समय कम है, अपनी बात को जल्दी पूरा करें। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़े हैं, हिंदुस्तानी ट्राइबल में आपका स्वागत है। विवेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक आस्था का भी सवाल है और जहाँ तक बात की जाए तो व्यापारी गणों का भी, एक उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। अगर
हरिद्वार में उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा बंद हो जाए, इस बार ना हो, तो वहाँ के व्यापारियों को भी कितना रोजी रोटी का संकट भी झेलना पड़ेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर वहाँ पे कांवड़ यात्रा नहीं होती है तो वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो पूरे साल एक आस लगा के बैठते हैं, कांवड़ यात्रा आएगी, हमारी रोजी रोटी चलेगी। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा यह कहना है कि प्रत्येक सरकारें अगर कोई इस ढंग का कदम उठाती हैं या इस ढंग का कोई निर्णय लेती हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी तैयारी होनी चाहिए और होती भी है। अगर वहां के व्यापारियों की बात है, लेकिन उससे पहले उनके इस महामारी में उनके प्राणों पर जो संकट बनाया है उसकी प्राथमिकता सरकार को देनी सर्वोपरि है। और वह सरकार इसी आशय से, यह जो मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने कांवड़ यात्रा पर भी जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो रोक लगाई होगी, उसके पीछे का भी आशय और कारण कहीं ना कहीं इसी को फलीभूत करता हुआ सा दिख रहा है मुझे। लेकिन जहां तक आपने चर्चा उठाई कि इस वजह से वहां के व्यापारियों लोगों की भुखमरी वाली स्थिति में आने पर सरकार की क्या व्यवस्था होगी, तो मैं इस पर इतना ही कह सकता हूं कि हर सरकार अपनी किसी भी निर्णय को लेने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई सारी तैयारियों पर पूरा ध्यान देती है और अपने प्रशासन को चाक चौबंद करके उन सारी चीजों थोड़ा समय का अभाव है। मैं एक बार विवेक शर्मा जी को मेरी आवाज आ रही है? विवेक शर्मा जी सुन पा रहे हैं हमें? बस इतना कहना चाहूंगा कि इसी आशय से किया जाता है और कोई वजह नहीं। विवेक शर्मा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विवेक शर्मा जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड में 68% जो लोग हैं, अभी हमने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में हमें पता चला कि जो कुंभ हुआ था उसमें 68% लोगों की राय ये थी कि कुंभ का जो फैसला लिया गया था ये गैर जिम्मेदाराना था। विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप इसको न्यूज। गरिमा जी, उत्तराखंड के 68% लोगों की राय ये थी कि कोरोना काल में उनका जो ये आयोजन हुआ था इसका फैसला गैर जिम्मेदाराना था। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जानों के सामने कोई भी कंप्रोमाइज हमको नहीं करना चाहिए। इस समय सबसे बेशकीमती है जानों को बचाना। और अगर कोरोना जो वैश्विक महामारी आई है, धार्मिक आयोजन देखिए हर साल आएंगे, साल दर साल आएंगे और पहले भी आते रहे हैं, लेकिन ये जो महामारी है ये अप्रत्याशित है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आई और कब जाएगी। इसका ये भी निर्धारित नहीं है कि ये कब हमसे विदाई लेगी और सब कुछ पहले जैसा सामान्य होगा। इसलिए इस वक्त नीड ऑफ द आवर, समय मांग करता है कि हम थोड़ा सेंसिबली सोचें, हम थोड़ा दिमाग से सोचें। जब जान रहेगी तब तो हम कोई व्यापार कर पाएंगे, तब हम अपने परिवार पालने की बात या विकास की योजनाओं की बात कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। धार्मिक आयोजन अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते हम जो लोगों की जानों को जोखिम में डाल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। अभी हाई कोर्ट में फटकार लगाई गंगा दशहरा में जो जमावड़ा लगा था वो हरिद्वार के अंदर एसओपी का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा था, तो केवल कर्फ्यू नाम आपने दे दिया। समय का अभाव होने से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का आज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हिंदुस्तान न्यूज 24 की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।